हम पढ़ेंगे पाठ 10 आप बीती। ओके बच्चों, हमारे जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा हमें याद रहते हैं ना, हमारी स्मृति में अंकित हो जाते हैं और ऐसे क्षण हमें वर्षों बाद भी गुदगुदाते हैं, यानी उनको सोचकर हमें हंसी आ जाती है। तो ऐसे ही आप बीती यानी अपने ऊपर बीती हुई बात को आज हम पढ़ेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। अपने को पीटी उषा से कम कभी मैंने नहीं माना, है ना। पीटी उषा से कम एक लड़की है, वो अपनी कहानी बता रही है कि मैंने कभी अपने आप को पीटी उषा से कम नहीं माना। मेरी टांगें पीटी उषा की टांगों जितनी लंबी नहीं है, पर इन छोटी टांगों से भी मैं वह करिश्मा कर सकती हूँ जो पीटी उषा कर सकती है। मेरी टांगें बहुत लंबी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वह करिश्मा कर सकती हूँ जो पीटी उषा कर सकती है। लंबी फलांग लगाने का शौक जितना उसे है उतना ही मुझे भी है। जितना शौक उसे है लंबी छलांग लगाने का, पीटी उषा को ना खेल में ना गेम में लंबी छलांग के लिए फेमस है ना, तो वैसे ही कहते हैं ना उड़न पड़ी पीटी उषा को बोलते हैं, बहुत लंबी छलांग लगाती है। तो उससे कम मुझे भी नहीं है। वह पयोधी एक्सप्रेस है तो मुझे जानने वाले भी मुझे राजधानी एक्सप्रेस से कहीं कम नहीं समझते। जिस तेजी से वह पलक झपकते ही पास से गुजर जाती है, उसी प्रकार पलक झपकने का मुहावरा मुझ पर भी चलता होता है, यानी मैं भी इतनी जल्दी से ही छलांग लगा लेती हूँ। इस तेज गति के कारण उसे यहाँ इतने तमके मिले हैं, वहाँ मुझे भी इतने तमके मिले हैं। जितने उससे मिले उतने मुझे भी मिले हैं। दर्द के चोट के उन्हें मैंने अपने दिल पर उसी प्रकार सजा के रखा है। जिस प्रकार पीटी उषा अपने तमकों को अपने घर के प्रदर्शन मंजूषा में सजाती है, अब आप ही बताइए मैं कहाँ हूँ किसी से कम। यानी जिस तरह वो अपने जो होते हैं ना, कहते हैं मेडल्स वगैरह मिलते हैं, उनको सजा के रखती है, तो वैसे मैंने भी सजाया और मैं भी पलक झपकते ही लंबी छलांग लगा सकती हूँ, तो मैं कहाँ उससे कम हूँ। मेरी स्मृतियों के इतिहास में यूँ तो बहुत से किस्से दबे हुए हैं, परंतु एक किस्सा आपको सुनाती हूँ। अब वो क्या है, अपनी एक आप बीती यानी जो उस पर कभी घटित हुई थी घटना, वो अपने आप को आपको बता रही है। उन दिनों मैं कार्यालय में काम करती थी। मेरे घर से वह बहुत दूर था। मेट्रो के द्वारा मैं यह दूरी तय किया करती थी। घर से निकलते ही सपनों में खो जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। यानी जैसे ही मैं घर से निकलती थी सपनों में खो जाती थी, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। वैसे ही जैसे पीटी उषा किसी प्रतियोगिता को जीतने का सपना देखते हुए दौड़ लगाती है, जिस प्रकार पीटी उषा अपने सपनों को है ना सच करने के लिए दौड़ लगाती है प्रतियोगिता में, वैसे ही मैं भी अपने सपनों में खो जाती थी। उसी प्रकार मैं भी दिन में सपने देखती और उसको साकार होने का इंतजार करती थी। जैसे पीटी उषा सपने देख के अपने आप को कामयाब बनी, वैसे मैं भी दिन में सपने देखती थी और उसको साकार करने का भी इंतजार करती थी, यानी प्रयत्न करती थी। मैं एक प्रकार का दिवस स्वप्न की अभ्यस्त हो चुकी थी, जिसको कहते हैं दिन में सपने देखना। यानी आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चाहने लगे कि हाँ मुझे ऐसा करना है ना। दिवस स्वप्न में चलते चलते मेट्रो की सीढ़ियां कब चढ़ जाती थी मुझे स्वयं को भी पता नहीं चलता। कभी कभी हम क्या होता है अपने आप में इतना डूबे होते हैं कि कोई काम भी है ना कंटिन्यू होता है तो हमें पता ही नहीं चलता है।
मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश करने के लिए सीढ़ियां जहां से शुरू होती थी वहां एक लोहे का मजबूत बोर्ड भी लगा हुआ था। ऐसा बोर्ड आपने अक्सर देखा होगा, होता है कि सीढ़ियां यहाँ से सीढ़ियां ऊपर जाती है या एक बोर्ड लगा दिया जाता है ना, तो वैसा बोर्ड हम लोग देखते ही हैं। ऐसा बोर्ड आपने अक्सर देखा होगा जिन पर विधायकों के नाम लिखे होते हैं, होता है कि ये इन विधायकों द्वारा बनाया गया है ना, तो वैसा बोर्ड लगा था वहां पर। यह कार्य किसने करवाया? कार्य प्रगति पर है आदि लिखा होता है बोर्ड। आप लोग सड़क पे रोड पे भी चलते तो देखते हो ना, कार्य प्रगति पे है, रुकावट के लिए खेत है, ऐसे कई बोर्ड लगे होते हैं। तो वैसा वहां पर भी सीढ़ियों के सामने रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच लगे इस बोर्ड पर हमारे इलाके के विधायक का नाम लिखा था। बोर्ड मेरे कद से थोड़ा ही ऊंचा था, यानी जितनी मैं हाइट थी उससे थोड़ा सा ऊंचा था। अपने आप चलने की अभ्यास में मेरी टांगे इस बोर्ड के इधर उधर से गुजरकर अपने आप सीढ़ियां चढ़ जाती। बुरे दिन आते हैं तो पता ही नहीं चलता। घर से निकली तो हमारे घरेलू कामकाज सहायिका अनु ने बुरी तरह से छींक दिया। कहते नहीं वैसे भी कि घर से आप निकल रहे हो, किसी ने छींक दिया तो बुरा होता है, ऐसा मानते हैं, है ना। फिर मुंह पर हाथ रखकर खुद बोली, अरे जीजी यह तो अब सपूर हो गया, रुक जाइए अभी मत जाइए। झट से चीनी का डिब्बा उठा लाई, चम्मच भर चीनी मेरे मुंह में डालकर बोली, अब जाइए। मैंने उससे पूछा, क्या अब सपूर खत्म हो गया? हाँ जी, मीठा खाकर जाने से तो और भी सुख होता है। कहते हैं अपने घर में भी कहीं भी हम लोग जा रहे होते तो कहते थोड़ा सा मीठा खा लो, अच्छा होता है ना। मैंने बोला, चाहे किसी को शुगर की बीमारी हो जाए उसकी तुम्हें चिंता नहीं है? आप भी कैसी बातें करती हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं कहते, मुझे देर हो रही थी, मैं ज़्यादा बहस करना उचित नहीं समझी। मुझे क्या होता, उसको टाइम हो जाता तो होता है कि फालतू में बात नहीं बढ़ानी है, वो चली गई। मुंह में चीनी की चाशनी बनाते मैंने घर से बाहर कदम बढ़ाया, यानी मुंह में चीनी खाते हुए। वह मुझे छोड़ने दरवाजे तक आई। कहाँ तक गई? दरवाजे तक आई। दरवाजे से दाया कदम बाहर रखिए, उसने मुझे सुझाव दिया। मैंने दाया कदम पहले आगे बढ़ाइए, वो अच्छा होता है। अनजाने ही न जाने क्यों मेरा दाया पैर दरवाजे की डेहनी से बाहर निकल आया। जैसे ही नीचे रखने लगी अनु ने भयंकर जी ने मेरा पैर अंदर की पाँव की भांति में जमा दिया। मैंने घबराकर देखा, वह डरी सहमी सामने की ओर देखते हुए लगातार नाम मांगकर जब कर रहे थे। मैंने थर-थर कांपती अनु को छोड़ सामने देखा। एक काली बिल्ली जो अभी अभी मेरा रास्ता काट गई थी, बैठी मुंह साफ कर रही थी। मैंने कहा, बिल्ली है, उसे भी तो आने जाने का रास्ता चाहिए। अपने यहाँ भी माना जाता है ना कि बिल्ली रास्ता काट गई है तो बुरा होता है ना, तो उसको भी ऐसा ही लगा। अनु ने मुझे ऐसा देखा जैसे अंतिम बार देख रही हो। उसने मुझे इतनी बुरी तरह खींचा कि मैं गिरते गिरते बची। अंदर ले जाकर उसने मुझे पकड़कर कुर्सी पर बैठाया और छठ कटोरी में दही ले आई। यह क्या है? मैंने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। यह दही है, शुभ काम के लिए जाते समय इसे अवश्य खाएंगे। इसे खाने से भी सभी काम सफल होते हैं। हम लोगों को दही मछली बोलते हैं जाते समय, या जब एग्जाम के लिए आप लोग आते हो उनमें दही और पेड़ा खिला के भेजती है ना, तो मीठा और दही का होता है। अच्छा, बिल्ली रास्ता तो नहीं काटेगी? बिल्ली तो क्या कोई भी आपका रास्ता नहीं काट सकता, अनु ने कहा। अच्छा, इससे अपशकुन भी खत्म हो जाएंगे? उसने पूछा तो कहा, हाँ,
ये देखिए नहीं खा रही है ना। हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नहीं, पहला अपशकुन तो यही होगा कि इतनी देर हो जाने पर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने क्या कहा कि सबसे पहला अपशकुन तो ये होगा कि इतना टाइम हो गया है, अब मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप भी कैसी बातें करती हैं जीजी, अच्छी बात तो कह नहीं सकती। अच्छा अब जाने दे, तो शुभ अशुभ यह सब यही हो जाएगा, है ना। अनु से पीछा छुड़ाकर मैं कार्यालय की ओर चल पड़ी। अपनी आदत के मुताबिक कुछ सोचते हुए सपनों से मेरी गति में कोई अंतर नहीं आता था। वो कंटिन्यू वैसे ही चलती थी, बल्कि और तेज हो जाती। कभी कभी आंखों की बल करते करते क्या होता है, बहुत स्पीड से काम चलने लगते हैं। अब मैं अपनी तेज गति से चल रही थी। लोग ऐसे समांतर तभी चलते हैं जब तब करके उनका पीछा कर रहा, यानी वो इतनी तेज स्पीड में चलती थी कि जैसे लोग भागते हैं ना, कुत्ता वैसे पीछा करता है, वैसे उसकी चाल थी। अचानक मेरी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। मेरे पैर जमीन से ऊपर उड़ने की तैयारी में थे। मेट्रो की सीढ़ियों के आगे लगे बोर्ड से मैं तेज गति से टकरा गई थी। जिस तरह गाड़ी के किसी चीज से टकराने से बोनट की सूरत बिगड़ जाती है, उसी तरह से कुछ मेरा हाल था। आंखों के आगे सितारे जमीन से 2 फुट ऊपर टांगे गुम होती जाता, यानी वो गिर गई। तभी ऐसा एहसास हुआ कि किसी के हाथों ने मुझे सहारा दिया। मेरे पैर जमीन पर लगे। आपके शुभचिंतक को एक नज़र मुड़कर देख पाऊँ, इतनी भी हिम्मत नहीं थी मुझे कि कौन शुभचिंतक है जिसने मुझे सहारा दिया है। माथे पर बड़ा सा घूंघटा निकल आया था, क्योंकि वो बोर्ड से टकरा गई थी, है ना, जैसे निकल आता है ना, जो मेरे चेहरे पर चार नहीं पर एक चांद तो लगा ही रहा था। 4 चांद यानी अच्छा तो नहीं, लेकिन एक चांद यानी ऐसे गोल फूल आया था। उसे दबाते दबाते मैं अपने को संयत करने का भरपूर प्रयास कर रही थी। आसपास सहानुभूति देने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। बेचारी जैसे सहानुभूति वाले सब मुझे बिच्छू से डंक मार रहे थे, क्योंकि वो क्या थी, मजबूत लड़की थी। उसको ये सब अच्छा नहीं लगा कि अरे बेचारी है, गिर गई है ना, संभालो इसको, ऐसा उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसको बिच्छू जैसे डंक मारता वैसा फील हो रहा था। बड़ी मुश्किल से सैयद को मैंने मेट्रो स्टेशन के अंदर प्रवेश किया, परंतु कार्यालय जाने का मन न था। मैं मेट्रो के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आई और घर की ओर वापस चल पड़ी। यानी हम उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई और वापस अपने घर चली गए। घर की दहलीज पर कदम रखते हुए मन डर रहा था। अब तो प्रश्नों की इतनी बौछार होगी कि दिन बिना काम के ही बीत जाएगा। यानी वो अनु, उसको याद है कि वो इतना क्वेश्चन पूछेगी, अब दिन मेरा ऐसे ही बीत जाएगा। मुझे देखते ही अनु बोली, आ गई ना अनु, देखिए, हाय दिया, यह क्या हो गया है, एक अपशकुन। मैंने, उसने क्या कहा, ये क्या हो गया है, वो माथे में फूल आया था ना उसके। मैंने एक हाथ से उसके अपशकुन को ढकेलते हुए घर में प्रवेश किया और अपने कमरे में बिस्तर में जा पहुंची। अनु तुरंत माँ को बुला लाई। माँ ने आते ही कहा, यह क्या कर डाला, जैसे यह सब मैंने अपनी इच्छा से किया हो। कोई अपनी इच्छा से तो नहीं टकराता है ना। तो उसने कहा, ये क्या कर डाला। आगे बोली, देखती कहीं है, चलती कहीं है। यानी हर बार तो वो क्या होता था, उस जो बोर्ड था उसको क्रॉस कर जाती थी, लेकिन अब की क्या हुआ, उससे टकरा गई थी। कुछ समझ नहीं आया, यह हमदर्दी थी या ताना था। अभी सोच नहीं रही थी कि क्या बोलूं, पिताजी दौड़े दौड़े चले आए। क्या हो गया बिटिया, बड़े ही चिंतित स्वर में उन्होंने पूछा। मैंने कहा, कुछ नहीं।
मेट्रो की सीढ़ियों के पास जो बोर्ड लगा था उससे टकरा गई थी, बस थोड़ी सी चोट आई है। छूटते ही बोले, वहां क्या करने गई थी? मेरा आक्रोश अनायास ही बाहर उमड़ पड़ा। मैंने कहा, बोर्ड के ऊपर हमारे विधायक का नाम लिखा है, उसी को पढ़ने गई थी। उन्होंने कहा कि वहां क्या गई थी करने? तो मैंने क्या कहा गुस्से में कि वो बोर्ड का नाम पढ़ने गई थी विधायक का। मैंने गुस्से से मुंह फुला लिया, घुमा लिया। वे चुपचाप बैठकर अनु को चाय बनाने का आदेश देने लगे कि अनु जाओ चाय बना लाओ। इतनी देर में बड़े भैया आ गए। बड़े भैया को हर बात को मजाक में उड़ाने की अच्छी कहो या बुरी आदत है। क्या होता है, हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। आदत के मुताबिक हंसते हुए बोले, यह क्या हो गया? मैंने अपनी राम कथा दोहराई, यानी फिर से अपनी पूरी स्टोरी बताई। वे बोले, तुझे कितनी बार समझाया है, सुबह सुबह इतनी मत पिया कर, किसी चीज के होश न रहे। यानी उन्होंने उसका मजाक उड़ाया कि क्यों इतनी पी लेती, जबकि ऐसा कुछ नहीं था ना। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं असमंजस में थी कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। मैंने चादर उठाई और गुस्से में चादर और करवट बदल ली। चादर को ओढ़ा और करवट पीछे पलट के बदल लिया। जाने कब नींद ने आगोश में चली गई, यानी वो सो गई। ना बेटी माँ को तंग नहीं करते, थोड़ी देर सोने दे। माँ की आवाज से मेरी नींद टूटी। मेरी बेटी मेरी चादर खींचकर मुझे उठने का प्रयास कर रही थी, यानी वो क्या उसकी बेटी थी, उसका चादर खींच रही थी। यह उसकी पुरानी आदत है, वह जाग रही हो तो मुझे सोने नहीं देती। मैंने उसे उठाकर अपनी बाहों में भर लिया। अभी स्कूल से लौटी थी, मुझे सोता देख कभी उसे अच्छा नहीं लगता था। मेरी गोद में आते ही सबसे पहले उसका ध्यान मेरे माथे पर गया। उसकी आंखों में एक प्रश्न था। हाथ से उठने मेरे माथे के घुंघटे को छुआ और बुरा सा मुंह बनाकर पीछे हट गई। जोर से चिल्लाई, यह क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जरा सी लग गई है। मैंने कहा, लग गई? लग कैसे गई? मैंने कहा, मैं मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के पास लगे बोर्ड से टकरा गई थी। ऐसे नहीं, पूरी बात बताओ। वह सब कुछ जानने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। कौन? उसकी बेटी। मैंने उसे पूरी बात बतानी शुरू की। मैं मेट्रो स्टेशन जा रही थी। मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार के आगे लगे बोर्ड से टकरा गई। मेरे पैर हवा में थे। मैं पीछे से, किसी ने मुझे पीछे से पकड़ा तो मेरे पैरों से नीचे लगे। मेरी बेटी बहुत प्यार से मेरे पास आई, मुझे प्यार से देखा और हंसते हुए बोली, वह कौन था मम्मी? आपका कोच। आप हवा में उड़ना सीख रही हो। उसकी बेटी ने क्या कहा कि आप हवा में उड़ना सीख रही हो। मैं उसकी आंखों की चमक पढ़ रही थी। चेहरे पर शरारत थी, चेहरे पर क्या थी? शैतानी थी, यानी वो अपनी मम्मी को चिढ़ा रही थी। मैंने उसके दोनों गाल खींचते हुए कहा, वह कॉमेडी थी, हॉरर फिल्म थी, समझी? उसने अपनी बेटी से क्या? कॉमेडी, यानी हंसी की बात नहीं थी। मुझसे निपटते वक्त खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी ने मेरा सारा दर्द दूर कर दिया। मैं अपनी नन्ही सी बाहों में लिए फिर एक नए सपने में हो गई, है ना बच्चों? तो ये आपकी कहानी है। आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और इसकी वर्ड मीनिंग आज नोट करनी है। ओके, गुड बाय।